शहर से दूर एक पुराना हवेली था, जिसे लोग सिंह हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से बंद पड़ा वह मकान अब खंडहर बन चुका था। लेकिन गांव वालों के बीच एक बात मशहूर थी, हवेली का तीसरा कमरा। कहा जाता था कि जो भी उस तीसरे कमरे में गया, वापस नहीं लौटा। राहुल उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और उस कमरे की सच्चाई सबके सामने लाएगा। एक शाम, कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली पहुंचा। दरवाजे चिटक रहे थे, दीवारों पर पुरानी सीलन और जाले थे। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में उतर गई। तीसरे कमरे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर भागने के लिए जैसे ही वह मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने जोर से धक्का मारा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर एक-एक कर कोने में परछाइयां उभरने लगीं। उनके चेहरे धुंधले थे, पर आंखें चमक रही थीं। एक परछ। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तू भी यहीं रहेगा। राहुल ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। कमरे की दीवारों पर अचानक खून से लिखे नाम उभरने लगे और उनमें एक नाम था, राहुल शर्मा। उसका दिल जोर जोर से धर। दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे दीवारों से टकराकर लौट रही थी। सामने एक पुराना झूला दिखा, जो अपने आप हिल रहा था। कोई है? राहुल ने पूछा। उत्तर में केवल सन्नाटा। तभी पीछे से एक धीम। तीसरे कमरे की ओर बढ़ते समय उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। फर्श पर पड़े लकड़ी के तख्तों की चरमराहट हर कदम पर बढ़ती जा रही थी। जब वह तीसरे कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा, तो एक ठंडी सांस सी उसके कान के पास से गुजरी। दरवाजा खुद। एक परछाई राहुल के पास आई और बोली, अब तू हमारा हिस्सा है। राहुल की चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल का कैमरा पाया। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था और एक गूंजती हुई फुसफुसाहट। तीसरा कमरा कभी खाली नहीं रहा। गांव में सनसनी फैल गई। राहुल का कैमरा और उस रहस्यमयी फुसफुसाहट ने सभी को डर के साए में ला दिया था। कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर पत्रकार राहुल का छोटा भाई अजय, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपने भाई के लापता होने की खबर सुनकर गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अजय ने उनकी एक न सुनी। एक रात, ठीक उसी समय जब राहुल गया था, अजय भी कैमरा, टॉर्च और एक पुराना तावीज लेकर हवेली पहुंचा। तावीज उसे गांव के एक बाबा ने दिया था, जिन्होंने कहा था, यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं। जवाब में दीवार पर फिर से खून से नाम उभरने लगे। इस बार उनमें एक नया नाम जुड़ चुका था, अजय शर्मा। कमरे के एक कोने में अब एक दरार खुल रही थी, जैसे किसी और ही दुनिया का रास्ता। उससे स्याह धुआं और फुसफुसाहटें निकल रही थीं। अजय ने कांपते हाथों से तावीज हवा में घुमाया और ऊंची आवाज में बोला, मैं अपने भाई को लेने आया हूं। कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तभी तावीज चमकने लगा और परछायां चीखने लगी। क्या अजय अपने भाई को उस अंधेरे से निकाल पाया, या वह भी तीसरे कमरे? अजय अपने भाई को उस अंधेरे से निकाल पाया, या वह भी तीसरे कमरे का हिस्सा बन गया? बात बनाओ। अगर तुम चाहो तो अगला भाग और भी डरावना और गहरा बनाया जा सकता है। बताओ, अजय को उस परलोक के दरवाजे के पार भेजें या हवेली का और बड़ा राज खोलें? सब्सक्राइब दिस चैनल। भाग 3। परछाइयों की दुनिया। औंचें बंद कर तावीज को और जोर से पकड़ा। हवेली की दीवारों से आती चीखें तेज हो गई थीं। दरार अब पूरी तरह खुल गई थी, एक ताली घुमावदार सुरंग बनकर। बिना एक पल गंवाए अजय उसमें छलांग लगा गया। सारी दुनिया बदल गई थी। हवा ठंडी नहीं बल्कि जमी हुई थी। अजय के चारों ओर धुआं, फुसफुसाहटें और कभी कभी झलकती टूटी हुई परछाइयां थीं, जैसे बिखरी हुई आत्माएं। तभी एक धीमी आवाज आई, स्वागत है परछाइयों के संसार में। अजय ने देखा, एक विशाल टूटी फूटी हवेली का अक्स उसके सामने था।
हवेली से खून की धाराएं बह रही थीं और हर दीवार पर नाम खुदे हुए थे, उन सभी का जो इस जगह फंसे थे। एक टूटी खिड़की से झांकता राहुल का चेहरा दिखा। वह बुरी तरह थका और घायल लग रहा था।